हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्य आदित्य। वेलकम टू द मैन्युफैक्चरर सीरीज विद ग्रोथ बिज। आज हम बात करेंगे एक मैन्युफैक्चरर के बारे में जिनका प्रोडक्ट है स्मार्ट फैब्रिक। वेलकम मृत्युंजय सर, थैंक्स फॉर कमिंग। तो आइए जानते हैं सर के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। थैंक यू आदित्य फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन योर पॉडकास्ट। आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है और मैं फार्मा इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों से मेरी एक्सपीरियंस है फार्मा इंडस्ट्री की। और मैंने फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद इसमें बिज़नेस स्टार्ट किया। तभी मुझे जब ये प्रोडक्ट मिली, मैं थर्मा एसेंस जिसके कि स्मार्ट फैब्रिक हैं और इस स्मार्ट फैब्रिक के इनोवेटर हैं मनीष रावल सर, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया काफ़ी इस प्रोडक्ट्स पे और मैं इसके बिज़नेस को लेकर के आगे बढ़ा हूँ। इसमें डॉक्टर के स्क्रब, स्टाफ्स के ड्रेसेस, पेशेंट्स के ड्रेसेस, इसके अलावा ब्लैंकेट्स, स्मार्ट ब्लैंकेट और स्मार्ट बेबी हग, ये हमारे प्राइम प्रोडक्ट्स हैं और इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में और स्पेशली मैं बिहार में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्मार्ट फैब्रिक, जिसके बारे में यदि आज देखें तो आज आपकी टीवी स्मार्ट हो गई है, मोबाइल स्मार्ट हो गया, घर स्मार्ट हो गया है, बट अभी तक आपके कपड़े स्मार्ट नहीं हुए हैं। तो ये स्मार्ट फैब्रिक आपको स्मार्ट बनाएगा अपने स्मार्ट फैब्रिक से। और यदि बताएं स्मार्ट फैब्रिक के बारे में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जितने भी हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है। और आपने अभी पिछले सालों देखा, पिछले गए कोविड वायरस होने की वजह से कितने लोगों को इफ़ेक्ट पड़ी पूरे वर्ल्ड में। तो ये स्मार्ट फैब्रिक है, ये हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रायल की गई है। ये सेल्फ सैनिटाइज करती है आपको हाइजीन रखने के लिए। ये चाहे कोविड वायरस हो या MDR टीबी के बैक्टीरिया हो या फंगस हो, कैंडिडा फंगस हो, किसी भी इसमें ये सेल्फ सैनिटाइज करता है। विद इन हाफ एन आवर 95% कोविड वायरस को इनएक्टिवेट करता है और 1 आवर में 99.99% कोविड वायरस को इनएक्टिवेट करता है। बैक्टीरिया हाफ एन आवर में किल करता है, फंगस को भी किल करता है। ये सारे यूरोपियन लैब में टेस्टेड हैं, इंडियन लैब में टेस्टेड हैं और ये पेटेंटेड है। इसके अलावा एडवांटेज है कि ये फैब्रिक आपको थर्मो रेगुलेट करता है। यदि बाहर की टेम्परेचर कोल्ड है तो आपको हॉट रखेगी, यदि बाहर की टेम्परेचर हॉट है तो आपको कोल्ड करेगी। हाँ, तो सर जैसे आपने बताया एंटी माइक्रोबियल जैसे कि आप समझ रहे हैं, आम जनता नहीं समझ रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल है क्या। तो आम जनता को समझाने के लिए नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में ऐसे है क्या और दूसरे फैब्रिक से कैसे अलग है, ये थोड़ा हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। एंटी माइक्रोबियल हो गई वो प्रोडक्ट्स जैसे कि जो बैक्टीरिया को किल करता हो या इनएक्टिवेट करता हो, वायरस को इनएक्टिवेट करता हो या फंगस को किल करता हो, वो हो गए एंटी माइक्रोबियल। और ये कोई भी फैब्रिक अभी तक नहीं करती है। हाँ, इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, इसके लिए केमिकल यूज़ किया करते हैं, लेकिन हमारे इस फैब्रिक में कोई केमिकल यूज़ नहीं है। और ऐसे कि होता है जनरली कि केमिकली ट्रीटेड रहते हैं, हॉस्पिटल्स में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे रहते हैं, ये डिफरेंस है एक मेजर आपका। मेजर ये नैनो टेक्नोलॉजी जो कि इन्वेंटेड है, पेटेंटेड है, इसमें कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल नहीं यूज़ की गई है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है और सेफ फॉर यूज़ रहेगा एवरी पेशेंट्स के लिए। या हाँ, तो सर आपको ये प्रोडक्ट स्मार्ट फैब्रिक का आइडिया कहाँ से आया और आपने कैसे सोचा ये प्रोडक्ट के बारे में? बेसिकली ये प्रोडक्ट के इनोवेटर जो हैं मनीष रावल, हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एज ए R&D में उन्होंने काम किया है, मेडिकल डिवाइसेस में के डेवलपमेंट में। तो जब उनके फादर बीमार पड़े थे ड्यूरिंग डायलिसिस के टाइम में, उनके फादर ने कहा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट करो जो कि मुझे ड्यूरिंग डायलिसिस काफ़ी
ठंड लगती है, है। प्लस वो ऐसे ब्लैंकेट्स और इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स भी होती है और हाइजीन भी रहना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में एसीज भी हमेशा ऑन रहता है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। प्लस हाइजीन भी एक इशू आ रही थी। तो उसी वक्त में उन्होंने ये प्रोडक्ट्स डेवलप किया था। देन उसके बाद जिस वक्त डेवलप कर रहे थे उसके बाद ही कोविड आ गई। तो उस वक्त में फिर ट्रायल हुई कि जब हमने ये डेवलप किया है और कुछ इसकी हाइजीन प्रॉपर्टीज़ भी दिख रही थी, तब उन्होंने डेवलप किया कि अच्छा ये एंटीवायरल हो सकता है कि नहीं। फिर कोविड आ गई तो कोविड वायरस में इसकी कैसे यूज़ हो पाएगी कि नहीं, क्या ये कोविड वायरस को इनएक्टिवेट कर सकता है कि नहीं। तब ये ट्रायल चली और उन्होंने देखा कि ये कोविड वायरस में भी ये इनएक्टिवेट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से। तो ये प्रोडक्ट्स वहाँ से डेवलप हुई और फिर इसकी नीड आती गई। जब ये प्रोडक्ट्स डेवलप हुए केवल एक पेशेंट के लिए नहीं, मेडिकल में बहुत ही यूज़ है इसकी, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा चारों तरफ डिफरेंट बैक्टीरिया वायरस के साथ रहते हैं। तो सर आप पहले बता भी रहे थे कि वायरसेस को इनएक्टिव करके रखता है, तो सर ये कितने ड्यूरेशन तक इनएक्टिव करता है? बैक्टीरिया वायरस जो है एक बार इनएक्टिवेट हो गया तो जब तक उसको फिर वैसी इन्वायरमेंट नहीं मिलती है तब तक वो इनएक्टिवेट रहता है। ये कपड़े में इनएक्टिवेट ही रहेगा। कपड़े में? हाँ, ये जैसे ही कपड़े में इसको ट्रायल लिया गया है, थ्रेशोल्ड दिया गया है, तो जैसे ही कपड़े में हाफ एन आवर में ये 95% इनएक्टिवेट हो जाते हैं, बट 1 आवर में 99.99% इनएक्टिवेट हो जाती है वायरस। ये एंटी माइक्रोबियल जो है ये कैसे काम कैसे करती है, प्रोसेस क्या है और ये कैसे बैक्टीरियाज या वायरसेस को किल करती है? ये नैनो टेक्नोलॉजी है और ये जब फैब्रिक बनती है तो ड्यूरिंग थ्रेड जब बनती है तभी ही ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और वो नैनो टेक्नोलॉजी ही इसकी सबसे बड़ी ये है जिसकी वजह से जब फैब्रिक में कोई भी बैक्टीरिया आके बैठता है तो उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है ये फैब्रिक ही, जिससे वो बैक्टीरिया किल हो जाता है या फंगस किल हो जाता है। हाँ, तो सर पहले भी मेडिकल स्क्रब्स मेडिकल फील्ड में यूज़ हुआ करते थे, तो अभी जो आपने लाई है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल स्क्रब्स, तो ये कैसे बेनिफिशियल है और कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल मेडिकल स्क्रब्स के हिसाब से? सबसे पहले तो डिफरेंस की आती है कि ये प्रोडक्ट्स जो है एंटी माइक्रोबियल है और डॉक्टर्स जिस जगह हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि हाइजीन की कितनी रिक्वायर्ड होती है, चारों तरफ डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस और फंगस घूम रहे होते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि जिस वक्त यदि टीबी के पेशेंट्स डॉक्टर के पास आए हैं तो वो थ्रू उनके डॉक्टर के भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके ड्रेसेस में भी रहते हैं। तो दैट मीन्स वो ट्रेडिशनल वाले में ये सब चीज़ प्रॉपर्टीज़ नहीं बिल्कुल थी? नहीं है। और उसको फिर से सैनिटाइज करनी पड़ती है। इसको भी आप वॉश कर सकते हैं, सब जनरल वॉश कर सकते हैं और ऑटोक्लेव कर सकते हैं। 150 ऑटोक्लेव तक ये रहती है बिल्कुल। तो इसमें फिर से रीयूज़ करने के लिए जो प्रोसेस है तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या विदाउट केमिकल ट्रीटमेंट? इसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, जो नॉर्मल वॉश करते हैं वही वॉश करनी है। आप चाहें जैसे ओटी में यूज़ करते हैं तो ऑटोक्लेव करते हैं तो वैसे ही ऑटोक्लेव करनी है, कोई केमिकल नहीं यूज़ करनी। और पहले वाले में यूज़ होता था? पहले वाले में ऑटोक्लेव किए ही जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद वो खुद से अपने आप को कपड़ा सैनिटाइज नहीं करता, ये कपड़ा अपने आप सैनिटाइज कर देता है। मीन्स कि ये कपड़ा यदि वॉश के लिए भी जा रहा है ऑटोमेटिकली तो अपने साथ बैक्टीरिया वायरस लेके नहीं जा रहा है, जो कि यदि वॉशिंग के टाइम में ड्यूरिंग वॉशिंग जो है वो आइदर नाले के थ्रू आपका वाटर से तालाब में जाएगी या फिर रिवर में जा रहा है तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस वो सब भी तो उसके साथ में जा रहे हैं, ये इसके साथ में नहीं है। दूसरा एडवांटेज है कि ये थर्मो रेगुलेटेड है। थर्मो रेगुलेटेड मींस सर? ये थर्मो रेगुलेटेड का मतलब हो गया कि जब आप ओटी में जा रहे हैं या कोल्ड टेम्परेचर में जा रहे हैं तो आपको थोड़ी देर बॉडी को लगती है नॉर्मल उस टेम्परेचर में सेट होने के लिए। ओटीज में जनरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहती है तो वहाँ पे जाने पे ठंड नहीं लगेगी, ये मेंटेन कर लेगी। या फिर आप हॉट टेम्परेचर में हैं तो ये आपको
थोड़ी कोल्ड रखेगी। अच्छा, दोनों बेनिफिट है, दोनों benefit हॉट, हॉट टू कोल्ड। या हाँ, तो सर जैसे कि ये स्मार्ट फैब्रिक है, तो बेसिकली ये तो है एक फैब्रिक, तो मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा और हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी तो बेनिफिशियल हो सकता है अदर देन मेडिकल? इसका यूज़ हर जगह यूज़ हो सकता है। आज हम यदि देखें मेडिकल में केवल डॉक्टर्स ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ्स और पेशेंट्स, प्लस इसके बाद हम आते हैं आर्मी हैं, उसके बाद आपको ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस जो ड्रेसेस पहनते हैं उनके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए, क्योंकि ये ड्रेस ऐसा है कि केवल बैक्टीरिया और फंगस से प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसके अलावा ये स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करता है। जो ट्रैफिक पुलिस बाहर रोड में हाई टेम्परेचर पे रहते हैं वो स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी टेम्परेचर पे इवेपरेट भी करता है, जिससे कि ड्राइनेस होती है। और यदि हैवी स्वेटिंग होती है कई लोगों को तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, तो उनको कंफर्ट मिलेगी इससे। और टेम्परेचर भी जो बाहर की टेम्परेचर है उससे भी इस कपड़े की ब्रीथेबिलिटी बहुत अच्छी है, द बेस्ट है, कॉटन से भी बेस्ट है, और कॉटन से ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है, तो कंफर्ट भी मिलेगी। और इसकी पीएच भी न्यूट्रल है, तो बॉडी में कोई इरिटेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब कि ये बेनिफिशियल है स्पोर्ट्स पर्सन, आर्मी, सोल्जर, सबके लिए डे टू डे यूज़ जो जॉगिंग में जा रहे हैं उनके लिए भी है। एथलेजर वेयर में भी हमें इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो एथलेजर इंडस्ट्रीज भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को। आज सब किसी को हाइजीन चाहिए। हाँ, कहाँ पे क्या आप रोड में भी बसेस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन सब जगह बैक्टीरिया और ये है, कोई भी यदि इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आसपास आप जाते हैं तो आपको ये नीड पड़ती है। बेसिकली ये सबके लिए हेल्पफुल है और सबके लिए नीडेबल है। इस फील्ड में आने से पहले आपने सर्विस किए होंगे, मार्केट रिसर्चेस किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या इसके आउटकम्स आए अभी तक? हमने इसमें बहुत पिछले 25 सालों में मेडिकल फील्ड में रहा हूँ। तो इसमें हमने देखा है कि ये नीड ब्लैंक है, जहाँ पे कि बहुत इमेंस पोटेंशियल है। बहुत शॉकिंग है वैसे। हाँ, क्योंकि ये हर जगह नीड है। इवन आप देखेंगे एक बहुत ही पोटेंशियल प्लेस है ब्लैंकेट, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, और ब्लैंकेट वॉश करने के लिए केमिकली वॉश करनी पड़ती है, और हमारे ये ब्लैंकेट्स जो हैं उसको केमिकली वॉश नहीं करनी पड़ेगी, जनरल वॉश जैसे करते हैं वैसे ही, जैसे घर पे करते हैं यूज़ वैसे कर सकते हैं। और इससे केमिकल्स जो है वाटर में जो जा रहे हैं वो कम होंगे। बहुत ज़्यादा ये वाटर पोल्यूशन का रीज़न, एक मेजर रीज़न है। हाँ, प्लस उसमें बैक्टीरिया वायरस भी नहीं जाएंगे, ये भी प्रिवेंशन है। प्लस जो ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन अदर्स को नहीं होगी, जो हॉस्पिटल्स में नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं वो भी नहीं होगी। नोसोकोमियल सर, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मीन्स कि जो हॉस्पिटल में जिनको जो इन्फेक्शन नहीं थी बट जब वो एडमिट हुए तो उनको वो इन्फेक्शन भी आ गई, क्योंकि अदर्स को वो इन्फेक्शन थी उनसे उन पे आ गई, जैसे कोविड में देखा गया था। हाँ, और ऐसे बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से दूसरे को इफेक्ट, हाँ, तो उससे प्रोटेक्ट करेगी ये। सर और भी आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे जैसे कि बेबी हग्स, तो वो क्या है सर वैसे? बेबी हग ये हमारा नया प्रोडक्ट्स है। इसमें हमने ऐड किया है क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया कि अभी जैसे एक तो प्रीमेच्योर बेबी या फिर जो नियोनेटल हैं, हर कोई अभी घर में एसी यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को भी साथ में सुलाते हैं एसी में ही। बच्चों की टेम्परेचर उनको हॉट चाहिए होती, जो वार्म चाहिए होती है, वो वार्म नहीं मिल पाने से वो बीमार जल्दी पड़ते हैं। प्लस उनको हाइजीन चाहिए होती है, उतनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बेबी हग है, जिसमें कि बच्चे को टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर मिलती है, प्लस जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस और फंगस से उसको प्रोटेक्ट करता है,
हाइजीन मेंटेन करता है। तो और भी कोई प्रोडक्ट सर आप? प्रोडक्ट्स इसके बहुत सारे हैं, ग्लव्स हैं, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ फूड के लिए सॉक्स हैं, और बहुत सारे जो नीड के हैं, जैसे ट्रैक सूट है, टी शर्ट्स हैं, प्लस अभी आर्मी के लिए सूट्स ड्रेसेस बन रहे हैं, प्लस यूएस आर्मी ने भी इसको अडॉप्ट किया, उन्होंने भी अभी रिसेंटली हमसे परचेज़ किए हैं। और ब्लैंकेट्स के बारे में भी आपने बताया। हाँ, ब्लैंकेट्स भी इसके काफ़ी नीड में आए हैं और बहुत जगह भी लिए जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में मैक्सिमम हमारी सप्लाई जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में है, और इंडिया में भी यूज़ हो रही है अभी मेट्रोपॉलिटन में, और धीरे धीरे सभी जगह फैल रहे हैं, क्योंकि इसके इनोवेशन ये 2022 में कम्प्लीटली आई है। तो ग्रेजुअली इट्स इंक्रीजिंग। हाँ, तो सर जैसे आपने बताया था कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस आर्मी एज वेल एज इंडियन आर्मी दोनों परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे क्या खास बात है कि दोनों आर्मीज़ परचेज कर रही हैं? तो ये तो देखा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई जी। इसकी ये तो एक बड़ा ही इनोवेशन है, और हर आर्मी के डिफेंस वाले को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी देखें कोविड वायरस वगैरह, ये बैक्टीरिया वायरस, और प्लस अलग अलग टेम्परेचर पे वो रहते हैं, तो जो हाई टेम्परेचर पे हैं तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है। ये फैब्रिक है कि स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करके और इवेपरेट करती है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि ये मिलता है, नहीं तो कई बार फंगस के भी चांसेस, फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। प्लस स्वेटिंग ऑलवेज इरिटेटिंग होती है। टेम्परेचर को जो रेगुलेट करे, आइदर हाई अल्टीट्यूड पे हैं तो कोल्ड वेदर पे होते हैं, तो उनको भी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर प्लस जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस का लोड हमारे बॉडी पे कम पड़ेगा, उतने ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी पावर और हम उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो ये भी है इसकी प्रॉपर्टीज़। ये UVF प्रोटेक्टेड है, तो SPF 50 है, तो UV रे से भी प्रोटेक्शन मिलती है। फायर सेफ्टी ग्रेड 1 की है, तो फायर से भी प्रोटेक्टेड है। ये एडवांटेज हैं इसके जो कि अट्रैक्ट करती है आर्मीज़ को, डिफेंस को, और यही चीज़ें ये रिक्वायर्ड होती है आपके लोग पुलिस में, प्लस जो ट्रैफिक के लोग जो डे नाइट अपनी ड्यूटी देते हैं रोड्स में। हमारे ट्रैफिक पुलिस हाँ, इतने धूप में, बारिश में, ठंड में अपनी ड्यूटी करते हैं रोड पे, हाँ, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें होगा। अच्छा आपने याद दिलाया कि एक फैब्रिक वो भी है कि जो वाटर रिपेलेंट है। ओके, अच्छा। तो ट्रैफिक पुलिस यदि उसको यूज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो है, इसके साथ में वो वाटर रिपेलेंट का भी काम करेगी। यदि नॉर्मल बारिश हो रही है तो एटलीस्ट वो कपड़े नहीं गीले होंगे उनके, ये एडवांटेज। दैट मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे पुलिसमैन के लिए भी। हाँ, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी है, हेल्पफुल है, प्लस अदर जो चाहे हेल्थ सेक्टर में लड़ रहे हैं और जो मैदान में हैं उनके लिए भी। दैट मीन्स कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सारे इंडस्ट्रीज़ को टैप कर सकती है ये प्रोडक्ट। बिल्कुल। सर जहाँ तक कि आपने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, मान लो कि इसमें सब कुछ है, क्या नहीं है इस प्रोडक्ट में, टेम्परेचर से लेकर के इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, तो ये एक फैब्रिक नहीं हुआ, ये मान लीजिए कि एक सुरक्षा कवच है कि नॉर्मल इंसान के लिए, सब के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। इस फैब्रिक को गवर्नमेंट ने भी मेडिकल डिवाइस के रूप में अप्रूव किया है। तो सर जैसे कि ये फैब्रिक है, ये प्रोडक्ट है, तो ये इतना बड़ा ह्यूज मार्केट टैप कर रहा है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि आगे कैसे आप मार्केट एक्सपैंड करना चाहेंगे? इस पे काम कर रहे हैं, और हर सेक्टर में जहाँ जहाँ इसकी नीड है, सबसे पहले तो मेडिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा नीड है, तो पहले वहाँ को ट्रैप करना, देन उसके बाद फिर अदर सेक्टर में जाने की प्लान। तो सर आप क्या कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ड्रेस बनाते हैं क्या, जैसे कि डिजीज़ेस हो गई, डायलिसिस पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, ऐसा कुछ है आपके पास जो कस्टमाइज करवा सकते हैं लोग? बिल्कुल, हमारे पास रेडीमेड ऑलरेडी ड्रेसेस हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए,
और कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के लिए उनकी जहाँ जहाँ पॉइंट्स है, जहाँ नीड होती है, तो वहाँ पे जीप लगी हुई है ऑलरेडी। अच्छा। तो जिससे कि उनको इजी हो जाती है और प्लस उनको ठंड भी नहीं लगेगी। जिस टाइम कीमोथेरेपी चलती है या फिर डायलिसिस होती है तो ठंड लगती है, तो वो प्रोटेक्शन उनको मिलेगी। प्लस उनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे काफ़ी। ऐसे अगर कंपेयर करा जाए उनके जो रेगुलर ड्रेसेस होते हैं जो घर से पहन के आते हैं, तो उनको होम पे भी प्रेफरेंशियल होगा एज वेल एज इन द हॉस्पिटल। या दोनों ही जगह इसकी लाइफ भी अच्छी है, लॉन्गर लाइफ है, तो आप पहन करके हमेशा रह सकते हैं और प्रोटेक्शन बेटर है। जैसे आपने इस प्रोडक्ट की फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे तो बड़े लग्जरी ब्रांड्स भी इतने प्रॉपर्टीज़ नहीं देते हैं, ज़्यादा लाइट टू सेल्फ फैब्रिक लाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग तो अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करें तो सर, ये इंडिया में बनी हुई है, इंडियन फैब्रिक है, तो हम इंडियन के अनुसार से इसकी प्राइसिंग अफोर्डेबल है। जो प्रॉपर्टीज़ है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है। हाँ ज़रूर, जो नॉर्मल रेंज के आते हैं उससे थोड़े से महंगे हैं, लेकिन अफोर्डेबल है। तो बट फीचर्स भी तो इतने ज़्यादा है सर। हाँ। तब भी वो उसको कंपेयर करने पे देखा कोई जाए तो afford कर सकता है। कंपेयर करने पे देखा जाए तो उतना होगा कि वर्थ इट लगे प्रोडक्ट अपना। हाँ, लाइफ भी इसकी अच्छी है। कलर जो दूसरे स्क्रब यदि यूज़ करते हैं तो फेंट कर जाते हैं टाइम पे, बट इसके कलर भी फेंट नहीं करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। 10 ईयर्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबल उतनी ही है, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत मान के चले कि ट्रेडिशनल वाले से ज़्यादा, ज़्यादा ये भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक तो हमने पहले बात की थी यूएस आर्मी की, फिर भी आप उसके बाद भी अप्रोच कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट, वहाँ पे भी आपने टैप कर रखा है। फिर हम आ रहे हैं इंडियन मार्केट पे और उसके बाद फिर बिहार। तो आप कैसे, आपका विजन क्या है मार्केट स्ट्रैटेजी बिहार को लेकर के? कैसे हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, कैसे देखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बिहार मार्केट को लेकर के? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा मैं बिहार भी। उतने ही पोटेंशियल है और बिहार कहीं से भी कम नहीं है। और हाँ, ये है कि अभी इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ानी है। यदि बिहार में भी अवेयरनेस जैसे बढ़ेगी तो यहाँ भी इमेंस पोटेंशियल है और लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी जिनको कई लोग डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स यूज़ कर रहे हैं और आगे अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके। तो यूरोपियन मार्केट से फिर इंडिया और इंडिया में बिहार, तो सर क्या लगता है आपको कि बिहार में प्रोडक्ट की क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट कैसा है? मैं बिहारी हूँ तो बिहार तो मेरा ऑब्वियस बड़ा मार्केट होगा। यूरोप ज़रूर है, इंडिया भी है और बिहारी होकर के मैं बिहार मार्केट कैसे नहीं। ये बात और तो सही। बिहार बहुत पोटेंशियल है जी सर। बहुत ही अच्छा है और बिहार बढ़ रहा है। देश के साथ बिहार भी चलेगा और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ भी एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। लोग बहुत लाइक कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स भी काफ़ी लाइक कर रहे हैं। अभी बाकी सेक्टर में नहीं काम किया है, बाकी सेक्टर में भी जाना है, लेकिन पहले हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को सर हम एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते भी हैं, अभी बात भी हमारी अच्छी खासी हुई है। तो आपको कैसा लगा ग्रोथ बिज से जुड़ के? ग्रोथ बिज से जुड़ने से मुझे बेनिफिट मिली। पहली चीज़ है कि इससे जुड़ने के लिए ना मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, नहीं, बस जो आपके प्रोफाइल के लिए जो आपकी सर्वे और जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है। और उसके बाद जुड़ने के बाद मुझे एडवांटेज मिले कि एक तो प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे और ये B2B की कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमें कस्टमर से कनेक्टिविटी और जेन्युइन कस्टमर से कनेक्टिविटी की एडवांटेज मिल जाती है। प्लस आप ऑफलाइन भी बेनिफिट्स दे रहे हैं। सर उस पर काम चल रहा है। हाँ। कुछ दिनों में हम लाने वाले हैं ऑफलाइन हाइपर मार्केट। बहुत अच्छा है। अभी तो ऑनलाइन में ये हमें तो एडवांटेज का ही कनेक्टिविटी मिली तो इसका एडवांटेज हमें मिल जाता है और जितनी जल्दी आप हाइपर मार्केट तो हमें और बेनिफिट मिलेगी और बाकी लोगों को भी जो जुड़ते हैं ग्रोथ बेस से तो उनको जैसा नाम है ग्रोथ,
तो वैसा ही ग्रोथ मिलेगा। जी ज़रूर मिलेगा ग्रोथ। तो सर जैसे कि आपने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की हमारे साथ जुड़ने के बाद, ग्रोथ बेस से जुड़ने के बाद, तो आपको अपने बिजनेस में क्या ग्रोथ मिली? देखिए, पहली एडवांटेज तो कस्टमर कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। जी जी। अब कस्टमर इंक्रीज़ होते हैं तो आपका बिजनेस डेवलपमेंट होती है, प्लस नेटवर्किंग में इजी हो गई। फ़ोन कॉल्स रेगुलर आ रहे हैं जो कि अभी भी कई पेंडिंग हैं। तो ये एडवांटेज है कि जुड़ने के बाद बहुत सारे कस्टमर जुड़े तो अल्टीमेटली बिजनेस को भी बेनिफिट मिलती है। ज़रूर। तो ये मुझे ग्रोथ बीच के साथ जुड़ने के बाद एडवांटेज मिला है। तो सर जैसे कि अदर B2B प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ने के बाद लोगों के पास बहुत ही फेक कॉल्स और स्पैम कॉल्स आते हैं जिससे कि क्लाइंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या सर हमारे साथ जुड़ने के बाद आपके साथ ऐसा कभी हुआ? नहीं, ये ग्रोथ बीज का एक अच्छा एडवांटेज है कि हमें जो भी प्रोफाइल वाले कस्टमर्स आए हैं सारे हमें लगता है कि जेन्युइन कस्टमर्स थे, वेरीफाइड कस्टमर्स के एडवांटेज मुझे मिल रही है। तो इसमें फेक कॉल्स तो मैंने नहीं ये किया है, लेकिन सारे वेरीफाइड कस्टमर्स। आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई? नहीं, परेशानी नहीं हुई है। सही कहा सर कि हमारी जो ये जो सर्विस है ये बहुत ही डिफरेंट है अदर B2B प्लेटफॉर्म से। जो हमारा ये डबल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है दोनों तरफ से होता है, बायर्स की तरफ से भी और सेलर की तरफ से भी। इसी के कारण हमारे पास कोई फेक कॉल्स या फेक स्पैम कॉल्स या ईमेल्स हमारे क्लाइंट्स के पास नहीं जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, क्या आप हमारे ग्रोथ बेस के सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि डेफिनेटली मेरी सेल्स ग्रोथ कर रही है जी आपके साथ जुड़ने से, तो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं भी कुछ बताना चाहूँगा ग्रोथ बेस के बारे में। ग्रोथ बेस इज इंडियाज फर्स्ट B2B ग्लोबल प्लेटफॉर्म which is integrated both online and offline. It's bridging the gap between local market to global market. सीधी भाषा में बोली जाए तो गली टू ग्लोबल। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मैन्युफैक्चरर्स के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much sir for sharing your experience and giving your valuable time. और मैं अपने व्यूअर्स से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यूअर्स को किसी तरह की भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो तो हमारे मृत्युंजय सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी डिटेल्स शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मृत्युंजय सर। थैंक यू।